दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे आपके सीबीएसई बोर्ड से क्लास 8 का इंग्लिश का एक और चैप्टर द सुनामी। तो हम इसे स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मैंने आपके सीबीएसई बोर्ड के इंग्लिश के क्लास 8 के सिलेबस को लगभग कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको देखना है तो सिंपली ऊपर आई बटन पर क्लिक करें, आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे, यानी कि सभी चैप्टर के वीडियोस मिल जाएंगे। वरना दोस्तों आप हमारे चैनल में जाकर सीबीएसई क्लास 8 के प्लेलिस्ट को चेक करें। और हाँ, आप साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जब भी मैं आपके सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा वो आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए अब इसे स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी बेस्ड है अंडमान एंड निकोबार के लोगों के ऊपर। जी हाँ, सुनामी आई थी यहाँ पर और इससे बहुत सारे लोग अफेक्टेड हुए थे। ये सुनामी जब आया था तो इससे बहुत सारे इंडिया के पार्ट्स में इसका दहशत फैला था। तो दोस्तों इसी को हमें राइटर इस कहानी में अच्छे से बताते हैं। यहाँ पर राइटर कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, मीन्स किसी फैमिली का या कोई एनिमल होगा या उनका एग्जांपल लेकर हमें बताते हैं राइटर की कितना अफेक्ट आया था इस सुनामी से। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बंदे के साथ। इस बंदे का नाम है इग्निशियस। तो ये बंदा अपने फैमिली के साथ रहता है और इसकी वाइफ भी है। तो अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और इसकी जो वाइफ है ना वो उठ जाती है और ये उठने के बाद अर्थक्वेक फील करती है। तो जैसे ही इसे अर्थक्वेक फील होता है तो इसके बाद ये अपने हस्बैंड इग्निशियस को उठाती है। तो इग्निशियस उठने के बाद क्या करता है दोस्तों, ये सबसे पहले अपने टीवी को उठाकर ज़मीन में रख देता है, क्योंकि इसे ख्याल आ रहा है कि अर्थक्वेक आया हुआ है, कहीं इसका टीवी टूट ना जाए। तो अब इसके बाद इग्निशियस अपने फैमिली के साथ अपने घर से बाहर आता है। तो यहाँ पर आकर ये देखता है कि समुंदर में लहरें थड़थड़ा रही है। मीन समुंदर में पूरा पानी भर चुका है और लहरें पूरा फरफरा रही है या थड़थड़ा रही है, आपको जो कहना है कह लीजिए। और अब क्या होता है, इग्निशियस की जो बीवी और बच्चे हैं ना, ये सब इस लहर में बह जाते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर इग्निशियस ने अपने वाइफ, अपने 2 बच्चे और अपने फादर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ को खो दिया। मीन्स ये सभी लोग सुनामी में डूब गए। तो कहानी में सबसे पहले बात हुआ इग्निशियस के बारे में। इसके बाद दोस्तों बात होती है संजीव के बारे में। तो ये संजीव एक पुलिसमैन है। तो ये भी बाढ़ से अफेक्टेड होता है, लेकिन किसी तरह ये अपने आप को बचा लेता है, अपने वाइफ को भी बचा लेता है और अपने बच्चों को भी बचा लेता है। लेकिन संजीव की एक कुक है, मीन्स ये यहाँ पर खाना बनाती है। तो ये जो कुक है ना ये डूब गई। और दोस्तों ये जो कुक है ये जॉन की बीवी है, मीन्स जॉन भी कुक है और शायद इसकी वाइफ को भी आप कह सकते हैं कि ये भी कुक है। तो ये जो वाइफ है ना ये डूब गई है, तो संजीव इसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन क्या ही ये इसको बचाता, ये खुद डूब गया। सो अब कहानी में बात होती है 13 साल बच्ची के बारे में। इस बच्ची का नाम है मेघना। तो ये भी बाढ़ में यानी कि पानी में डूब गई अपने पेरेंट्स के साथ और इसके साथ 77, जी हाँ 77 अदर पीपल है जो इसके साथ लहर में डूब गए। लेकिन दोस्तों आप देखते होंगे कि पानी में कभी कभी लकड़ी या कुछ तैरते रहता है। तो इस समय एक डोर यानी कि दरवाज़ा पानी में फ्लोट कर रहा था। तो ये जो मेघना है ना 13 साल की बच्ची, ये इस डोर के ऊपर रहती है। तो ये जो डोर है ना ये पानी में फ्लोट करते रहता है 2 दिन तक। सो अब ये डोर पहुंचता है किसी किनारे में और जैसे ही ये किनारे में पहुंचता है ना तब ये मेघना बच जाती है। जी हाँ, ये नहीं मरी, इस बाढ़ से ये बच गई। तो अब हम पढ़ेंगे अलमास के बारे में। तो ये 10 साल की लड़की है और इसकी जो फैमिली है ना ये अभी सो रही है। लेकिन अब अचानक से इसके जो फादर है यानी कि अलमास के जो फादर है ना वो उठ जाते हैं और उठने के बाद ये देखते हैं कि घर में चारों तरफ पानी फैल चुका है। सो अब ये घर के सभी लोगों को उठाते हैं और उठने के बाद घर के जितने भी लोग हैं ये यहाँ से भागते हैं। लेकिन ये जो अलमास के फादर है ना, अब इनके फादर, जी हाँ अलमास के जो फादर के फादर है वो गिर जाते हैं। और जैसे ही ये पानी में बह गए तब जो अलमास के फादर है वो अपने फादर को बचाने के लिए पीछे पीछे दौड़ते हैं, लेकिन ये दोनों ही लहर में डूब जाते हैं। और अलमास की माँ और जो आंट है ना वो भी लहर में डूब गई। और अब बची अलमास। तो पानी में जैसे उस वक्त दरवाज़ा तैर रहा था, मीन्स वहाँ पर वो जो बच्ची बच गई थी ना जिसका नाम था मेघना, तो वहाँ पर मेघना बची थी। यहाँ पर दोस्तों ये अलमास बच जाती है, क्योंकि पानी में एक लकड़ी का टुकड़ा फ्लोट कर रहा था, लॉग ऑफ वुड मीन्स
पेड़ का लकड़ी, तो ये जो पेड़ का लकड़ी है ना ये पानी में तैर रहा था, तो उसके ऊपर ये अलमास चढ़ जाती है और ये भी बच जाती है और ये लास्ट में पहुंचती है कामोत्रा हॉस्पिटल। मतलब कामोत्रा में एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर ये पहुँचती है और ये भी बच गई। तो दोस्तों अब बात आती है 26 दिसंबर की और यहाँ पर हम पढ़ेंगे टीली के बारे में। तो टीली और उसकी जो पूरी फैमिली है ना वो थाईलैंड से इंग्लैंड आए हुए हैं क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। तो अभी टीली और उसकी पूरी फैमिली एक बीच के ऊपर खड़े हैं। तो अब टीली और इसकी जो माँ है ना, टीली की माँ का नाम है दोस्तों पेनी स्मिथ। तो ये दोनों माँ बेटी अभी देख रहे हैं कि समुंदर में जो पानी है ना वो स्वेलिंग यानी कि समुंदर में पानी इंक्रीज हो रहा है और ये जो बीच है ना ये धीरे धीरे छोटा लग रहा है। सो तभी टीली को एक वीडियो के बारे में याद आता है जो कि इसके ज्योग्राफी टीचर ने इसे दिखाया था 2 वीक्स पहले, याद रखना 2 हफ्ते पहले। तो टीली को अब पता चल गया कि ज़रूर सुनामी आएगा, तो टीली अपने माँ को बताती है और इसकी माँ इसके ऊपर बिलीव करती है। तो दोस्तों अभी सुनामी नहीं आया, आने वाला है। तो इसकी जो पूरी फैमिली है ना वो जाते हैं एक होटल में और ये होटल में रहते हैं 3rd फ्लोर में। तो सुनामी तो आता है लेकिन वो सुनामी इस होटल का कुछ नहीं बिगाड़ पाया और ये लोग थे भी 3rd फ्लोर में, तो वहाँ तक तो पानी नहीं जाता। तो यहाँ पर सुनामी आया लेकिन टीली और उसकी पूरी फैमिली बच गई। अब दोस्तों चैप्टर के एंड में हमें राइटर बताते हैं कि जब सुनामी आता है ना तब जो एनिमल्स है वो कम अफेक्टेड होते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों एनिमल्स को गॉड ने एक ऐसा सेंस दिया है जिससे कि एनिमल्स पहले ही समझ जाते हैं कि सुनामी आने वाला है, तो इसलिए वो लोग अपने सेफ्टी मेज़र के लिए कुछ ना कुछ करते हैं और दोस्तों इसी तरीके से एनिमल बच जाते हैं। तो आगे चैप्टर में बताया गया है कि जब सुनामी आया था ना तब 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख पीपल मर गए थे सुनामी के आने से। लेकिन जो एनिमल्स हैं ना उनकी मात्रा बहुत कम थी, मीन्स जो ह्यूमन बींग्स थे वो तो बहुत मर गए थे लेकिन कुछ ही एनिमल्स मरे थे। अब हमें यहाँ पर श्रीलंका के एक पार्क के बारे में बताया गया है। पार्क का नाम है याला नेशनल पार्क। तो इस पार्क में 60 विजिटर्स डूब गए। जी हाँ, सुनामी आया इस पार्क में और सुनामी में 60 विजिटर्स मतलब जो कि यहाँ पर यानी कि इस पार्क में घूमने आए थे, तो ये सभी 60 विजिटर्स इस सुनामी में डूब गए। लेकिन अगर इसके कंपेयर में आप एनिमल को देखो ना तो इस पार्क में सिर्फ और सिर्फ 2 एनिमल मरे थे। जी हाँ, 60 विजिटर्स मरे थे और एनिमल्स में सिर्फ 2। तो यहाँ पर हमें पता चला कि एनिमल्स बहुत कम मरते हैं सुनामी के आने से। अब दोस्तों यहाँ पर जिक्र होता है एक और पार्क का जो अफेक्ट हुआ था सुनामी से। तो ये जो पार्क है ना इस पार्क में सुनामी आने वाला था, लेकिन सुनामी आने के 1 घंटे पहले 3 एलिफेंट यहाँ से भाग गए। क्यों? क्योंकि दोस्तों उन्हें समझ में आ गया था कि सुनामी आने वाला है। तो अब ये जो 3 एलिफेंट भागे थे ना तो ये बच गए सुनामी से। और दोस्तों स्टोरी के लास्ट में बात आती है 2 डॉग के बारे में। तो एक बंदा है ये अपने 2 डॉग को यानी कि 2 कुत्ते को रोज़ लेकर जाया करता था घुमाने, आप कह सकते हो जॉगिंग में। सो जिस दिन सुनामी आने वाली थी ना उस दिन इस बंदे के जो 2 डॉग थे ना वो कुछ ऐसा कर रहे थे जिससे कि इस आदमी को समझ में आ गया कि आज हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, शायद कुछ बुरा होगा। तो दोस्तों इसलिए ये बंदा अपने दोनों डॉग को लेकर नहीं जाता है बाहर जॉगिंग के लिए और इस तरीके से ये 2 डॉग और ये बंदा ये तीनों ही बच जाते हैं सुनामी से। और दोस्तों ये कहानी है श्रीलंका का। तो दोस्तों यहीं पर ये चैप्टर एंड होता है। मुझसे जितना अच्छे से हुआ मैंने ट्राई किया आपको समझाने का। और हाँ मैं आपको बता दूं कि आप एक बार बुक को ज़रूर पढ़ो। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो शायद इस वीडियो को देखेंगे लेकिन उनमें से सिर्फ 10% ऐसे होंगे जो जाकर बुक को खोलेंगे। और मैं आपको बता दूं ये जो 10% है ना यही कल टॉप करेंगे। तो यदि आपको टॉप करना है तो बुक को एक बार ज़रूर पढ़ो, क्योंकि वीडियो में शायद पूरा मटेरियल हम नहीं दे पाते। आप किसी भी यूट्यूब चैनल में जाकर वीडियो देखो, शायद वो पूरा 100% मटेरियल नहीं देंगे। वो 90% तो दे देते हैं लेकिन 100% नहीं। तो बुक ज़रूर पढ़ना। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ। और हाँ दोस्तों मेरे एक और चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पर मैं स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने का ट्राई करता हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ।